एक तरफ तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस है, दूसरा एक बड़ा चैलेंज है जो इमरान खान साहब अपना एक बयानिया लेकर चल रहे हैं। फैसल साहब, वो बयानिया, उसके काउंटर जो नैरेटिव है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम समझे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास अहम होगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बड़ा 90 तुले बात भी कर रही होती हैं, लेकिन वो एक ट्रेंड के ऊपर था और ट्रेंड के ऊपर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया, फिर उसको डिलीट कर दिया। ये सारे मामलात हो रहे। ये जो काउंटर बयानिया है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जी अमेरिका के ग़ुलाम हैं, हम अमेरिका की ग़ुलामी से निकलना चाहते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से उस तरह का कोई बयानिया वो सामने नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं ये सब इकट्ठे हो गए हैं, अब सब इकट्ठे हुए नज़र आ रहा है कि मेरी हुकूमत को तोड़ने के लिए वो बयानिया अवाम में जा भी रहा है और वो उन्होंने दो एक बड़े जलसे भी कर लिए हैं। अब लाहौर तीसरा मरकज़ बनने जा रहा है। इसकी काउंटर हुकूमत क्या करेगी और ये बयानिया कब तक इमरान साहब लेकर चल सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का बयानिया बहुत मजबूत है, लोग उनके साथ हैं। पिछले दो जलसे वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, वो दो जलसे देखे गए हैं। जिस तरह लोग निकले हैं, ये वो लोग निकले हैं, ख़वातीन, बच्चे, जवान, जिनको ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की गई, जो बिरयानी के चक्कर में नहीं आए थे, जिनको 1000, 2000, 3000 रुपये नहीं दिए गए। कराची में तो बहुत डिफरेंट किस्म का माहौल था। और उसके बाद जो क्लिप्स आए लाहौर के, फैसलाबाद के, पेशावर के और बहुत सारे शहरों के, वो बहुत मुख्तलिफ किस्म का इन्वायरमेंट। और जितना ठोस बयानिया ये बन गया है, वाकई आप ठीक कह रहे हैं, काउंटर स्ट्रैटेजी हुकूमत के पास नहीं है। वो ट्रेंड जो है वो इस वक्त भी टॉप ट्रेंड है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। ये जो ट्रेंड है उसके लिए कहा जा रहा है कि रोबोटिक्स काम कर रहे हैं। कैसे काम कर सकते हैं रोबोटिक्स? लोग इसको ट्रेंड चला रहे हैं, लोग इसको जो है वो ट्रेंडिंग के अंदर रख रहे हैं। तो ये बयानिया इमरान खान जिस तरह लेकर चल रहे हैं, उसके बाद अब अमेरिकन थिंक टैंक्स आ रहे हैं सामने, वो ये बात कह रहे हैं वाशिंगटन ने पार्लियामेंट को खरीद लिया। पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन आवाम को नहीं खरीद सके हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी की तस्वीरें लग रही हैं। तो वो प्रेशर तो आएगा हुकूमत के ऊपर। और इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है और उनके पास अपोजिशन की टीम है, उनके पास हुकूमत है, वो अपोजिशन अच्छा करते हैं, वो अच्छे जलसे करते हैं, उनकी कैंपेन बड़ी होती है। तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, जिस तरह से निकाला गया उनको, जिस तरह से उस खत के ऊपर तहकीकात नहीं हुई, कमीशन नहीं बनाया गया, आगे नहीं बढ़े हैं, तो उनका नैरेटिव और मजबूत हो रहा है। और दूसरा यह कि इमरान खान साहब जो खुददारी की बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम से मिला हूं जो कहते हैं हमारी जिंदगी इमरान खान के लिए। मैं बड़ा ताज्जुब में हुआ। और वो इस बात पे थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे मुतालिक दुनिया को समझाया इमरान खान ने, वैसा तो किसी लीडर ने नहीं किया, वैसे तो उलमाए कराम भी नहीं कर सके। और जो उन्होंने इस यूएनओ के अंदर तकारीर की और उसके बाद इस्लामोफोबिया का दिन बनाया, तो लोग उनके साथ हैं। अब ये हुकूमत किस तरह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और उनके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब कौन सा नैरेटिव बिल्ड करेंगे जिसमें इमरान खान को हराएं? नया फ्रेश इलेक्शन हुकूमत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कि नैरेटिव बड़ा मजबूत है, चार्ज्ड हैं लोग, इमरान खान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए बड़ा मेरे हिसाब से मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जब पावर में होती है तो उसके पास चांसेस बहुत सारे होते हैं लोगों को डिलीवर करने के। अगर उन्होंने महंगाई पे काबू पाया, उन्होंने पेट्रोल इस चीज़ों के ऊपर सस्ता आवाम को वो दिया, तो फिर जाहिर है कि इमरान खान वक्त के साथ साथ अपना ये प्रेशर लूज कर जाएंगे। अब देखते हैं हुकूमत कितना उसको लूज करवा सकती है। लेकिन ये है कि ये अगर हुकूमत प्रोलॉन्ग करती है, ये चलती रहती है, तो शायद इतनी देर ये मोमेंटम भी बरकरार, यही पॉइंट है, खासा मुश्किल भी होगा। लेकिन अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी, इनका पसंद तर्जकार है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का। सर, ये इमरान खान साहब के बयानिया भी बात करेंगे, मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर कमेंट करें, गलत है या सही है। लेकिन बहरहाल वो बयानिया बिक रहा है और लोग आ भी रहे हैं, जिसकी तवक्को शायद उस तरह नहीं की जा रही थी कि इतनी महंगाई और जिस किस्म की गवर्नेंस के मामलात थे, जो सवाल थे। लेकिन सर, एक नई हुकूमत जो अमीर अब्बास साहब वो बनी है, उस हुकूमत के अंदर ही कुछ जो इत्तेहादी हैं वो खुल के भी, कुछ दबे लफ्ज़ों में भी जल्द इलेक्शन की मुतालिबा भी कर रहे हैं। ये जल्द इलेक्शन और नई हुकूमत, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा कि सारे के सारा अब नज़ला जो है वो शहबाज शरीफ साहब पर या उनकी जमात पर वो पड़ जाए और हालात वैसे के वैसे ठीक करते करते पूरा एक कम से कम 2.5-3 साल का अरसा चाहिए होता है। तो अगर जल्दी इलेक्शन हो तो ये फिर क्या होगा इस हुकूमत का और ख़ासतौर पर मुस्लिम नून का? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखिए, चाहते थे शहबाज शरीफ साहब की एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। उसका मकसद यही था जो आपने, जिसका आपने खुद इजहार भी किया, कि एक तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारा नजला जाहिर बात है PMLN पर नहीं गिरेगा। अब इन सब ने शहबाज शरीफ को बना तो दिया वज़ीर आज़म बना के खुद पीछे हट गए।
तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई बात ना हुई, अगर वजीर आजम बनाया है मुझे तो फिर भुगतो। क्या है ना भाई, इकट्ठे टीम बनाए ना, शहबाज 11 बननी चाहिए ना, जिसमें सारी ऑपोजिशन उस जमाने की और आज के इत्तेहादी शामिल हो। तो इसी के ऊपर पिछले कोई 8-10 दिन से चल रही थी बहस, जो कि अब आज अपनी तौर पर तय पा गया। उन्होंने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लिया जिसमें सारे उनके इत्तेहादी शामिल है, और अब देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आगे मामला कैसे बढ़ते हैं। वैसे इत्तेहादियों में भी फ्रिक्शन होना ये एक फितरी जमहूरी अमल है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इमरान खान के इत्तेहादी उनसे नाराज हुए, आपको याद है पहले तो निकल गई थी इक़्तिदार में से, फिर दोबारा से खालिद मकबूल सिद्दीकी थे पहले मिनिस्टर, फिर अमीनुल हक को मिनिस्टर बनाया, अख्तर मेंगल साहब इमरान खान साहब के साथ थे, उन्होंने छोड़ दिया बहुत पहले ही इमरान खान साहब को। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी बीच में से नाराज होती हुई, ये तो अब जाके बिल्कुल इन्होंने इत्तेहाद को छोड़ा था, लेकिन इनकी भी नाराजगियां रही थी। तो बिल्कुल इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहादी भी उनसे नाराज होते रहेंगे। आज कोई वाकया हो जाता है खुदा न खास्ता, उसका इल्जाम लगेगा सारी मुत्तफिका यानी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो देखिए अभी शुरू हुआ है रोमांस, देखते हैं कि ये कहां तक चलता है। जहां तक बयानिया का ताल्लुक है, जैसे फैसल साहब फरमा रहे थे और आपने भी कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बयानिया सच है या बयानिया झूठ है। बिल्कुल बयानिया बिक गया है, इमरान खान के लोगों ने बयानिया बाय कर लिया है। अब उस बयानिया का तोड़ भी निकाला जा रहा है, जैसे DGISPR ने जो स्टेटमेंट दी वो सरीहन उस बयानिया के खिलाफ थी। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया था कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलना छोड़ दें। बाकी सारी बात कर दी उन्होंने DGISPR ने कि भाई जो साजिश की तो कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, अब चूंकि शहबाज शरीफ जरा कैबिनेट के मामला से अब उनको सहल पसंदी हुई है, अब हो सकता है वो अगला काम करें जो उन्होंने ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसको इन कैमरा बुलाएंगे। उसमें तीनों मुसल्लह अफवाद, चेयरमैन ज्वाइंट, DGISI, असद मजीद, हमारे सफीर, उन सबको बुला के बैठा के और वहाँ इस साजिशी बयानिए का और उस मुरासले का पोस्टमार्टम करेंगे। और फिर वहां से जो स्टेटमेंट बाहर आ जाएगी वो मजीद वाज़ेह स्टेटमेंट होगी, जिसमें आपकी मुसल्लह अफवाज मौजूद होगी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद होगी। अगर वो भी बाहर आकर मुदस्सिर यही कह देती है, यानी उसका ऐलानिया भी यही कह देता है कि कोई साजिश नहीं है इमरान खान के खिलाफ, फिर क्या करेंगे इमरान खान? तो ये एक हेड ऑन हेड कोलिजन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। या फिर इमरान खान एक वक्त ऐसा आएगा वो कहना शुरू हो जाएगा, आज भी झूठ बोल रही है, जनरल बाजवा भी झूठ बोल रहे हैं, फलां भी झूठ बोल रहा है, शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहा है, या फिर वो कहना शुरू कर देंगे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। तो अब ये क्योंकि कोई फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं है अपने स्थान से। अच्छा, अब मुरासला एक ऐसी चीज है कि वो ना हमने देखा है ना किसी और साथी ने उस तरह से देखा है, ना ही इमरान खान की ऑपोजिशन उस जमाने की और आज की हुकूमत ने अभी तक देखा है। तो अब चूंकि ये इमरान खान साहब की जुबान के कुछ अल्फाज हैं और कुछ अल्फाज DGISPR के हैं, तीसरा तो कोई शख्स है नहीं जो बीच में बैठा और उसने बाहर आके बात की हो। तो हमारे सामने तो दो मौकिफ हैं और दोनों मौकिफ जो है मौके बन चुके हुए हैं। यानी फौज का भी एक अपना इसमें डिफेंस हो चुका है, वो भी डिफेंसिव है, और जितना दबाव था फौज के ऊपर इंटरनली एक्सटर्नली, और जिस किस्म के वो रिटायर्ड फौजियों की कहानियां और बाकी चीजें आ रही थी, तो फिर DGISPR को मजबूरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के सियासी जो इस वक्त बहस चल रही थी उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ फौज की जानिब से देना पड़ा। तो देखिए अभी तो शुरू हुई है पार्टी, आने वाले कुछ दिनों में खासतौर पर जुमेरात का जो जलसा है लाहौर का, तो लाहौर का जलसा यकीनी तौर पर एक बड़ा जलसा होगा, चार्ज क्राउड होगा इमरान खान साहब का सियासत का। लाहौर में ही उन्होंने अपनी तहरीक 30 अक्टूबर 2011 को जब मोमेंटम पकड़ा था वो शुरू हुई। लाहौर से वो खुद भी इलेक्शन वो लड़ते रहे हैं, उनका घर है लाहौर में। तो है अब देखते हैं कि वो जलसा मजीद क्या टोन सेट करता है इमरान खान साहब के बयानी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।